कतर में भारत को मिली बड़ी जीत ने ओवैसी जैसे नेताओं का मुंह ऐसा बंद किया है कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। जैसे ही कतर ने ये सजा सुनाई, विपक्ष को तो जैसे बैठे बैठे पटेर हाथ लग गया, लगे हो हल्ला मचाने। लेकिन मोदी सरकार की शानदार कूटनीति के आगे एक ना चली और कतर को उनकी मौत की सजा पर रोक लगानी पड़ी। कतर जैसे देश में भारत को कैसे मिली जीत? अब आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे होंगे कि कतर तो विशेष धर्म के लोगों का देश है, वहाँ कैसे भारत ने इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली? भारत की सफलता के पीछे है मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की बदली हुई विदेश नीति। मोदी जी ने पीएम बनते ही ऐसे कई देशों का दौरा किया जहां उनसे पहले भारत का कोई पीएम नहीं पहुंचा था। 4 जून 2016 को पीएम मोदी जब पहली बार कतर के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिससे सालों से कतर और भारत के बीच ठंडे पड़े रिश्तों में जान आ गई। इतना ही नहीं, कतर ने जब इन पूर्व सैनिकों की सजा का ऐलान किया, उसके कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी और कतर के शेख की दुबई में मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के बाद ही कतर की सोच भारत के उन पूर्व सैनिकों के प्रति बदलनी शुरू हो गई, जिनको फांसी पर चढ़ाने का फरमान सुना चुके थे। मोदी सरकार की ये डील बनी संजीवनी। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि मोदी सरकार की कोशिशों की वजह से जल्दी ही इन पूर्व नौसैनिकों की देश वापसी भी हो सकती है, क्योंकि साल 2015 में ही भारत और कतर के बीच एक डील पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसके तहत कतर की जेल में बंद भारतीय कैदियों को भारत और भारत की जेलों में बंद में कतर के कैदियों को कतर भेजे जाने की मांग की जा सकती है। इस डील की वजह से हो सकता है जल्दी ही इन पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी भी हो जाए। लेकिन सवाल उठता है कि ओवैसी जैसे नेता और कांग्रेसी जो गिद्ध की तरह हो हल्ला मचा रहे थे, इस मुद्दे को लेकर ये तब कहाँ थे जब साल 2013 में बॉर्डर एक्शन टीम बैट ने पूंछ में हमला किया था और हमारे लांस नायक हेमराज का सर धड़ से अलग कर और सिर अपने साथ लेकर चले गए थे। तब इन गिद्धों ने क्यों नहीं रोका था बैट को? तब उन्होंने इस नृशंस हत्या का बदला पाक से क्यों नहीं लिया था? अरे एक्शन तो छोड़िए, इतनी बर्बरता के बाद भी पाकिस्तानियों के साथ क्रिकेट मैच तक खेल रहे थे। और ऐसे लोग आज उस मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने दुनिया के अमीर देशों में शामिल कतर जैसे देश को भी घुटनों पर ला दिया और अपने पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा से बचा लिया।